गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हमने कल शुरू की थी ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के लिए, तो आज उसके ही आगे चलते हैं। दो कंसेप्ट नए हैं आज। पहला कंसेप्ट तो ये है कि 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है कि अगर दो रेडियस के बीच में एंगल थीटा बनता है तो इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क और नाम होता है एल। ये याद है आपको। इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला था L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। याद है? याद है? चलो ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा। अब एक फॉर्मूला और आ जाएगा, वो होगा L इक्वल टू आर थीटा। दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो 11th क्लास में। बस शर्त एक है कि जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहां पे थीटा हमारा डिग्री में होना चाहिए, और जब भी आप ये अप्लाई करोगे तो थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। ठीक है? आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास एंगल डिग्री में है और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो पहले आपको डिग्री वाले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कल बताया था। तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वैसे आप ये भी कर सकते हो। ठीक है? ये तो है फॉर्मूले। दो चीज और, हमारे जो क्लॉक होती है इसमें दो हैंड होते हैं। एक तो मिनट हैंड, वैसे तो तीन होते हैं, एक तो मिनट हैंड और एक आर हैंड। ये जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है, और जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में ½ डिग्री कवर करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, एक बात और, जब कोई व्हील घूमता है तो उसका एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री बनाता है, ये आपको पता है। बट दिस एंगल इज इन रेडियन। अगर मुझे इसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिस एंगल इज डिग्री, अगर मुझे इसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं, पता है ना, कल बताया था, इनटू पाई अपॉन 180, तो ये हो गया 2 पाई। दिस इज कॉल्ड 2 पाई रेडियन। तो हम एक रिवॉल्यूशन के एंगल को या तो हम 360 डिग्री लेंगे या लेंगे 2 पाई रेडियन। दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है जी? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने से अच्छा होता है। अगर आप मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, चलिए जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। कल मैंने दोनों क्वेश्चन कराए थे। कल मैंने फर्स्ट भी कराया था, सेकंड भी कराया था। तो आज हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स? देखिए फिगर बनाते हैं इसकी। एक घंटा है, मतलब घड़ी है, और उसकी मिनट हैंड है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर की, सेंटीमीटर की, और मुझे बताना है कि 40 मिनट्स में उसकी जो टिप है, ये टिप हुई, वो कितना मूव करेगी। तो आप मानो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स में अगर सुई 12 पे होगी तो 40 मिनट्स में वो आ जाएगी 8 पे। इट मींस मुझे इस वाली लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ निकालनी है, और ये क्या होगी बताया आपको, ये होगी L, लेंथ ऑफ आर्क। उसमें थीटा ये होगा और R होगा हमारा 1.5, बिकॉज 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये हो गया रेडियस। अच्छा, अब हम निकालेंगे थीटा। मैंने आपको अभी बताया कि एक मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में बनाती है कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो हमें बताया 40 मिनट्स, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी वो? 6 इंटू 40, इट बिकम्स 240 डिग्री। तो मेरे पास थीटा आ गया 240 डिग्री। रेडियस है मेरे पास 1.5, मुझे निकालना है L। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है 1.5। ठीक है जी? बस आप काट पीते हैं 0 0, 2 से 18, और 6 से काटे 6 4 जा, 6 3 जा, ये इससे कट गया 2 टाइम्स, ये इससे कट गया 2, तो सब कट गया, तो 2 पाई मेरा आंसर आ गया। द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज 2 पाई। ठीक है? ऑलराइट, गुड। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले में आर हैंड है, लिखा है द आर हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 240 मिनट्स। सब कुछ सेम है,
बस दो चीजों का फर्क है। अब क्या तो ये आर हैंड है और मिनट्स है इसमें कितने 240 मिनट्स है। तो एक मिनट में कितना होती है पता आपको आर हैंड 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री बताया था मैंने आपको। तो 240 मिनट कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 240 डिग्री यानी कि 120 डिग्री आ गया। तो अब जो एंगल बनेगा दिस इज नॉट 240, दिस इज बनेगा 120 डिग्री एंगल। और मुझे आपकी बात फिर लेंथ निकालनी है, मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो वही करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आर की जगह 1.5 फिर काट देते हैं 12 3 जा 30, ये बटा 2 से 2 कट गया। तो अब की बात आ गई पाई सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ऑलराइट, गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ लिखा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। देखिए पहले फिगर बनाते हैं इसकी। वो कह रहा है इस पर दो सर्कल है जी, और दो सर्कल में उसे कहा है आर्क सेम है, मतलब मैंने एक सर्कल ये ले लिया और एक सर्कल ये ले लिया, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यानी कि मैंने लिया ये और ये लेंथ, और एक ले लिया मैंने ये और ये लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और एक बना रहा है 65 डिग्री एंगल, एक बना रहा है 110 डिग्री एंगल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा। मुझे निकालनी है द रेशियो बिटवीन द रेडियस, रेडियाई मतलब दो रेडियस, मुझे इन दोनों की रेडियस में निकालना है रेशियो। तो मैंने इसकी रेडियस मान ली R1, इसकी मान ली R2, तो आई हैव टू फाइंड R1 अपॉन R2, दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मान लिया L, तो ये भी L हो गई। तो पहले मैं निकालता हूं L बड़े सर्कल से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R1, फिर निकालता हूं दूसरे सर्कल से 110 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R2। अब दोनों लेंथ इक्वल है, जब दोनों लेंथ इक्वल है तो मैंने दोनों लेंथ को इक्वल पुट कर दिया, सब कुछ कट गया। देखो क्या कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 360 से 360 कट गया, तो मेरा R1 अपॉन R2 आ गया। मैं 60 को नीचे ले गया तो 110 अपॉन 65। तो मुझे काट लेते हैं, 5 से कट रहा है, 5 13 जा 65 और 5 21, तो मेरा आंसर आ गया 21:13। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये था अगला क्वेश्चन। अब आज का करते हैं आखिरी क्वेश्चन, जिससे आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल हो जाएगी, अगर आप होमवर्क करना चाहें तो। वैसे तो ये असाइनमेंट इनफ है, फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं या आरएस की पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन अ मिनट। एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट बनाता है, यानी कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है। वो पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न कर लेगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूं, मैं अगर 1 मिनट में इतने रिवॉल्यूशन है तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। तो ये तो पता है आपको, अपॉन 60 कर देंगे, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन आ गए। लेकिन मुझे निकालना है कितना रेडियन टर्न करेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 6 इंटू 2 पाई, इट बिकम्स 12 पाई रेडियन। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये थी ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज, कल का और आज का मिला के। तो अब आप पूरी एक्सरसाइज रिवाइज कर सकते हो, बढ़िया करके करो। कोई दिक्कत आए मुझे बताओ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दो, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक भी कर दो। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।